अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर में देसी घी बनाने का तरीका सिखाऊँगी। ये बहुत ही आसान है। आप कोशिश किया करें कि आप घर में ही बना के इस्तेमाल किया करें। ये केमिकल फ्री होते हैं और बिल्कुल खालिस होते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो मलाई ली है। ये मैं रोज़ जो दूध इस्तेमाल होता है उसके ऊपर से मलाई उतार के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो फिर इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये 2 टिफ़िन भर गए थे तो अब मैं इसका घी निकालने लगी हूँ। आप दुकान से भी ला सकते हैं, क्रीम ला के आप इस तरह इसको गरम कर लें और फिर इसका घी निकाल लें। इसको हम गरम कर लेंगे ताकि इसकी जो भी ठंडक है फ्रीज़र में हमने रखा हुआ था वो सारी ठंडक इसमें से निकल जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको गरम कर लिया है, अब इसमें फिंगर डाल के चेक करेंगे और ये बहुत ज़्यादा गरम है इसलिए हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें फिंगर डाल कर चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम काउंट करेंगे और ये देखिए अभी तक फिंगर इसके अंदर है, इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। अब इसको आप एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लें। उस बर्तन में आपने शिफ्ट करना है जिसमें अगर आप बीट करें तो वो आसानी से बीट हो जाए। इस बर्तन में हम सारी क्रीम डाल देंगे जो हमने गरम की थी और इसमें हम दही की जाग लगाएँगे। जाग लगाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट कर मलाई के चारों तरफ डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको ढक कर रख देंगे। आपने किसी ऐसी जगह पर इसको रखना है कि जहाँ पे थोड़ा-सा सेक हो ताकि दही अच्छे से जम जाए। इसके ऊपर से अच्छे से कवर करना है ताकि इसमें बाहर की कोई भी हवा ना जाए, अगर इसमें हवा जाएगी तो ये अच्छे से जमेगी नहीं। मलाई को आग लगाए हुए 10 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से जम गई है। इसको मैंने आटे वाली बाल्टी में रख दिया था ताकि उसमें अच्छे से सेक रहे और ये जम जाए। और ये देखिए कितना गाढ़ा सा दही बनकर तैयार हुआ है। अब इस पॉइंट पे आपने इसको बीट करना है, मैं इसको चम्मच के साथ बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर के अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं या बीटर के साथ बीट कर सकते हैं और अगर आपके पास विस्क है तो आप उसके विस्क भी कर सकते हैं। इसको बस आपने फेंटना है, मेन मकसद इसका है कि हमने इसको फेंटना है और तब तक फेंटना है जब तक इसका मक्खन अलैदा ना हो जाए। ये देखिए, इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फेंटूँगी और इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ डालेंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए क्योंकि जब दही गरम है तो इसमें मक्खन ठहरेगा नहीं, वो पिघलता जाएगा। तो इसीलिए आपने इसमें ठंडा पानी या बर्फ़ लाज़मी शामिल करनी है ताकि मक्खन अलैदा होना शुरू हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए और ये देखिए मक्खन की गुठलियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें थोड़ा-सा और ठंडा पानी और बर्फ़ शामिल करूँगी ताकि मक्खन अच्छे से अलैदा हो जाए। देखिए गुठलियाँ नज़र आने लग गई हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिले। इस तरह मक्खन को अलैदा कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इससे जो लस्सी निकली है इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसकी आपने कढ़ी बनानी है। ये जो मक्खन बन गया है, अब इसका हम घी निकालेंगे। आप चाहे तो इस पॉइंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी पे लगाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 3 दिन फ्रेश रहेगा, फिर आपको इसका घी निकालना पड़ेगा। तो मक्खन को हम एक कढ़ाई में डाल लेंगे और इसका घी निकालेंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे, आपने ज़्यादा नहीं करनी वरना ये बहुत जल्दी जल जाता है। इसको मीडियम आँच पर पकाएँगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से बहुत जल्दी लग जाएगा। और जिस तरह आगे रमज़ान आने वाला है, तो आप इस तरह ख़ालिस देसी घी घर में बना के रखिए और रोटी या पराठे पे लगा के खाएँ। इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पका लेंगे। इसमें जो लस्सी होगी, जो पानी होगा, वो सारा जल जाएगा और जो घी होगा, वो रह जाएगा। 7 मिनट हो गए हैं। घी को मैंने दरमियानी हल्की आँच पर पकाया है। इसको तेज़ आँच पर नहीं पकाना, ये नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये देखिए
اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اس میں زردہ رنگ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دکان جیسا یلو یلو سا کلر چاہیے تو آپ اس میں زردہ کلر استعمال کر لیں، ورنہ اوریجنل کلر اس کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو تھوڑی سی دیر اور پکانا ہے تاکہ اس کے جو اوپر ببلز آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ یہ لسی والے ببلز ہیں تو اس کو پکانا لازمی ہے۔ چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے 2 منٹ کے بعد تاکہ نیچے سے ہی لگے نہ۔ اور یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ جو وائٹ وائٹ موٹے موٹے سے اس کے ببلز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور یہ جھاگ سی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھی ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں شامل کر دینا ہے۔ آپ جس بھی برتن میں شامل کریں اس کو ہمیشہ سکھا کے استعمال کرنا ہے تاکہ اس میں ذرا سا بھی پانی نہ ہو۔ اگر پانی ہوگا تو یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ نے چھان کے کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں شامل کر دینا ہے۔ اور گھر میں اکثر جیم کی بوتل تو خالی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے سکھا لینا ہے، پھر اس میں گھی شامل کر دینا ہے۔ آپ چاہے تو گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹھنڈا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو سارا گھی میں نے اس میں شامل کر دیا۔ اب آپ اس کو چاہیں تو نارمل ٹمپریچر پر بھی رکھ سکتے ہیں یا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے جم گیا ہے۔ یہ بہت ہی خالص اور کیمیکل سے پاک گھی بن کر تیار ہوا ہے۔ آپ اس کی روٹی بنائیں یا چوری بنائیں اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔